what is our idea about error? When we pronounce word error, what does it strike to us? Mistake. Mistake. Fine. What else? What else can it signify? Can it signify anything else? Probably no. ठीक है. Mistakes. Mistakes, like, is it always that I mean, the person who is doing it, it is only that he can do mistake, or can mistake be done by due to some other reasons also? Mistakes कैसे कैसे हो सकते हैं हमसे? If we are doing anything, or if we are trying to do anything, what are the different ways in which we can do a mistake? Any guesses? I think calculation, like we can make a mistake while calculating. Right. One thing is we can make a mistake while calculating. What else? Error in measuring tool. Error in measuring tools. और क्या हो सकता है? So error in मतलब error in the tools itself. Error in the tools itself. Okay. हाँ भाई. Conceptual error. हाँ. Conceptual mistake or conceptual error. Right. Conceptual error could be there. You don't know how to do it exactly. Right. Or you are not able to what should I say? Yeah, you don't know the perfect or the actual method of calculating it. ठीक है. Conceptual error. और कंसेप्चुअल एरर्स जो वहां पर होंगे, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो कंसेप्चुअल एरर्स है, यहाँ पर उनका थोड़ा सा डिफरेंट नेम रहेगा. ठीक है. और किसी तरह का एरर हो सकता है क्या? Not considering significant digits. हाँ ठीक है, वो टेक्निकल एरर्स हो जाएंगे. टेक्निकल एरर्स इन एक्सप्रेसिंग रिजल्ट. और अच्छा, मैं एक क्या क्या सॉरी Till now, which errors have been covered? I forgot to note them. नहीं, नोट नहीं करना है अभी, खाली सोचना है. आई एम नॉट गिविंग अप द टेक्निकल नेम्स. यूनिट एरर. यूनिट एरर मतलब सर मतलब अगर कोई सेंटीमीटर में और उसको मतलब एडिशन करना और दूसरा मीटर में. हाँ. तो उससे नहीं, वो यूनिट एरर इज पार्ट ऑफ योर कैलकुलेशन एरर्स. ठीक है. हाँ सर, दैट इज मेजरमेंट एरर. हाँ नहीं तो वो ऑलरेडी हो गया है. और बोलो. एक सर ऑब्जर्वेशन एरर हुआ. हाँ, ऑब्जर्वेशन एरर भी हो गया. मेजरिंग, जो भी पर्सन मेजर कर रहा है उसकी इनएबिलिटी इज ऑब्जर्वेशन एरर. inability to do things properly is his observation error. एक मजेदार ह्यूमन मेड एरर है या फिर सारे मशीन्स? और नहीं, मशीन्स वाला तो सबसे पहले तो मशीन वाला ही बोला आप लोगों ने ना. मुझे लगा कि सबसे पहला पॉइंट मशीन वाला ही आया. एरर ऑफ ऑपरेटिंग. अरे एरर और ऑफ ऑपरेटिंग इज दैट व्हाट ऑब्जर्वेशन एरर या फिर मेथड जो हम अप्लाई कर रहे हैं. मतलब कि जैसे गलत ऑपरेटर्स लगा दिया. अरे गलत ऑपरेटर्स लगा दिया. जो ऑपरेट कर रहा है उसको सही से ऑपरेट करने नहीं आ रहा है. जो मेजरमेंट ले रहा है, ही इज नॉट एबल टू टेक द राइट मेजरमेंट, क्योंकि उसको मशीन ऑपरेट करना नहीं आ रहा है. ठीक है. नॉट इन द टाइप ऑफ मशीन, मतलब कि जब कैलकुलेशन होता है, जब डिफरेंशिएशन या फिर उस टाइम पर बोल रहा हूं. एक सेकेंड रुक जाओ यार. हेलो. हाँ क्या हुआ सर?
सर मतलब ऑपरेटर गलत डाल दिया, जैसे कि अगर डिफरेंशिएशन के टाइम पे समझो साइन एक्स का कुछ और ही डाल दिया 6 ओके, हाँ। राइट, दैट इज रैंडम एरर, दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर। ठीक है, वही मैं भी बताने वाला था अभी। मान लो मेनी अ टाइम्स हम कैलकुलेशंस करते रहते हैं, हाँ। सो दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर। जनरली हम लाइक वैल्यूज को टैबुलेट करके रखते हैं, बट कैलकुलेशन के टाइम पर 3.2 से मल्टीप्लाई करना है और उसके ऊपर मान लो 2.3 लिखा हुआ है, तो 2.3 से मल्टीप्लाई करके हमने आंसर लिख दिया। ठीक है, दीज आर कॉल्ड रैंडम एरर्स। ठीक है, इनका कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं होता है, ये कहीं से भी इरप्ट कर सकते हैं। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? सो एरर्स और मिस्टेक्स कैन हैपन ड्यू टू वेरियस वेज। अब पॉइंट ये है कि एरर्स को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट एरर्स, एंड ऑब्वियसली टाइप्स ऑफ एरर्स क्या होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। और एरर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, the technique to calculate error is what we are going to study. And if there exists a way, मतलब obviously way तो रहेगा ही, but वो different तरीके का हो सकता है, it may be associated with our process, with instrument। तो errors को minimize करने के लिए what methodologies can be used, ठीक है, that is something which we are going to look at it. So इस segment error analysis segment में we are going to look at three things particularly. First thing is what are the uh, scopes or ways in which the error can be incurred, ठीक है, that is obviously categorization of errors or types of errors, ways to calculate errors, ठीक है, or methods to calculate errors, method as in mathematical methods to calculate error, and then third thing is expressing your values। मतलब जो भी हमने मेजरमेंट किया उनको जब हम एक्सप्रेस करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, तो हाउ आर वी गोइंग टू एक्सप्रेस इट, ठीक है। और वो पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन में, पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन में वी हैव देयर इज समथिंग कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट डिजिट्स का क्या रोल रहता है, दैट वी विल स्टडी इन द कंटिन्यूएशन इटसेल्फ, ठीक है। अब मेजरमेंट, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मेजरिंग एंड मेजरमेंट, सी हमें किस चीज का मेजरमेंट लेना है, राइट, या किस फिजिकल पैरामीटर को मेजर करना है मुझे, व्हाट फिजिकल पैरामीटर डू आई नीड टू मेजर, एंड what is its approximate, मतलब generally when anything comes to us for measurement, it might happen that we may have some idea about the quantification, looking at it or having an idea about it. For example, अगर atoms के radius को find out करना होगा, तो obviously आप लोग अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के स्केल को यूज नहीं करोगे, right? You cannot do it or I cannot do it, right? Whereas अगर कोई दूसरी चीज जैसे कोई स्टिक आ जाता है, उसको मेजर करना है, ऑब्वियसली यू कैन यूज द स्केल, बट अगेन अगर आपको वसई से मुंबई सेंट्रल का डिस्टेंस मेजर करना है, तो आप स्केल को नहीं यूज करोगे, अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के स्केल को नहीं यूज करोगे मेजरमेंट के लिए, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन what is the quantification of thing which we are going to measure, ठीक है,
उसकी अप्रोक्सीमेट क्वांटिफिकेशन क्या रहेगी, उसके बेसिस पर जनरली हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पिक करते हैं या मेजरिंग प्रोसेसेस पिक करते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ ही मेजरिंग प्रोसेसेस जो है, जैसे अभी मैंने बोला एटम का रेडियस या एटम का डायमीटर, ठीक है, या मॉलिक्यूल का डायमीटर, इस चीज को मेजर करने के लिए जो प्रैक्टिकल टेक्निक होता है, दैट कम्स फ्रॉम, देयर इज अ सेपरेट चैप्टर कॉल्ड स्टेट्स ऑफ मैटर और गैसियस स्टेट। उसके अंदर में लिक्विफिकेशन प्रोसेस होता है। लिक्विफिकेशन प्रोसेस के थ्रू हम लोग एक्चुअली एटम्स के रेडियस या उसके डायमीटर का पता लगाते हैं। ठीक है, देयर इज अ स्पेशल टेक्निक, वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा इक्वेशंस, and that is how we actually calculate the diameter or radius of the atom or diameter of the molecule. Am I making sense? Yes, sir. Similarly, किसी स्फेयर का रेडियस अगर आपको मेजर करना है, ठीक है, तो वी हैव ये वर्नियर कैलिपर करके एक चीज होती है जो कुछ Yes, sir. इस तरह का होता है उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, आई होप, मतलब हो सकता है आप लोगों ने, कुछ लोगों ने देखा हो इसको कहीं पर, Yes, sir. और कुछ लोगों ने नहीं देखा हो, तो आई एम जस्ट ड्राइंग इट। तो सी, इसमें होता ये है कि एक जो होता है हमारा ये वाला फिक्स जॉ होता है, ठीक है, और उसके ऊपर ये मूवेबल जॉ होता है। ठीक है, दिस जॉ इज मूवेबल जॉ एंड दिस इज फिक्स्ड जॉ। और कोई भी चीज को हम यहाँ पर पुट करके, गोला हो लंबा हो जैसा हो, वी कैन टेक द मेजरमेंट ऑफ इट, इसका डायमीटर क्या है या इसका लेंथ क्या है, दैट वी कैन मेजर फ्रॉम दिस इज कॉल्ड वर्नियर कैलिपर। ठीक है, और भी चीजें होती हैं, स्क्रू गेज होता है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनको यूज करके हम लोग ले सकते हैं। अगर एक सब्सटेंशियली बड़ा बॉल अगर हमको मिलता है, जैसे मे बी लाइक पेंडुलम एक्सपेरिमेंट के टाइम पर यू माइट हैव यूज्ड दिस, पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट किया है हम लोगों ने टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का। हाँ सर। ठीक है, तो उसमें बॉब का रेडियस वगैरह या तो पहले से आपको मेजर करके दिया रहता है, या मेनी अ टाइम्स आपसे खुद भी मेजर कराया जाता है। इज इट ओके? तो इसका रेडियस अगर मेजर करना है या डायमीटर मेजर करना है, दैट इज वेयर वी जनरली रिक्वायर वर्नियर कैलिपर। इट्स नॉट द ओनली रिक्वायरमेंट, देयर आर मेनी अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ इट, बट यहाँ के लिए एक, मतलब एक कॉमन एग्जांपल मेरे दिमाग में आया, तो दैट इज देयर। ठीक है, हाँ। सिमिलरली, अब मेजरमेंट्स में ये होता है, एक, जैसे अगर मुझे यहां से किसी स्टार का डिस्टेंस मेजर करना हो, ठीक है, हाउ आर वी गोइंग टू डू इट? Parallactic method. पैरेललिक्स मेथड। ठीक है, इट्स अ सिंपल मेथड, नथिंग मच टू डू, हर किसी को आता है। बस कभी हमने सोचा नहीं, 10th की पढ़ाई हम सारे लोगों ने की है, राइट? स्टैंडर्ड 10th हम लोगों ने पढ़ा है ना, सारे लोगों ने? Yes, हाँ sir. सर। वेरी गुड। Yes. So we know that length of arc is equal to how much? R theta. R theta। ठीक है, so basically parallelics में we actually use this concept only, R theta concept, to deduce the distance
between the celestial bodies or even their diameter by knowing the distance between them and us. ठीक है, उनका ये सेपरेशन या उनका ये क्या बोलते हैं, विड्थ क्या है ये, या how large are they, that can be calculated with the help of how far they are and what is their angle. ठीक है, what is the angle they are sustaining at our eye. और थोड़ा सा सिमिलर ट्रायंगल का रूल हम लोग यूज करते हैं. द एग्जैक्ट मेथड इज, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेकर के मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ. दैट इज देयर इन the method itself will be explained with the help of this particular example. Okay. The moon is observed from two diametrically opposite points A and B on Earth. The angle theta sustained by the moon by the two directions of observation is 1 degree (54 minutes) (1 degree 54 minutes). ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, एंगल्स का मेजरमेंट हम लोग कितने तरीके से करते हैं? डू वी हैव आइडिया? जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है आई बिलीव उनको, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है डूइंग इट फॉर देम. एंगल्स कैन बी मेजर्ड इन बेसिकली डिग्री मिनट सेकेंड, या फिर देयर इज अनदर यूनिट. एक क्या होता है डिग्री मिनट सेकेंड, डिग्री मिनट एंड सेकेंड सिस्टम, एंड दूसरा एंगल का मेजरमेंट जो होता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ रेडियंस. ठीक है, डिग्री मिनट सेकेंड में रिलेशनशिप कैसा होता है? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट. दिस इज ऑल्सो इंडिकेटेड, दिस 60 मिनट कैन ऑल्सो बी इंडिकेटेड एज 60, एक सिंगल डैश. then there is 1 minute is equal to 60 seconds. This is represented as 60 double. ठीक है, और 60 second means makes 1 minute, 60 minutes makes 1 degree. Is it okay? Now it is given that diameter of the angle of the earth is this much. (1.267 into 10 to the power 7). सर रेडियन की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है. किसके? रेडियन के. क्यों? सर क्योंकि हाँ 0.01 पाई रेडियन आ रहा है तो फिर उसको पाई से मल्टीप्लाई करना है. मतलब सर, किस लेकिन क्वेश्चन देखो- के लिए? इस क्वेश्चन इस को question सॉल्व के लिए- एक सेकंड. सर हाँ, क्योंकि उनके टेक्स्ट हाँ। में एग्जांपल में दिया है सेम टू हाँ। पूरी रेडियन की एग्जैक्ट वैल्यू में मतलब 180 सर, डिग्री. क्योंकि उसमें पाई भी रहता है ना. हाँ 180 उसके अंदर पाई भी रहता है तो डिग्री फिर पाई रेडियन. सो सर 1 मतलब- डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180. सर वही कि पाई की वैल्यू डालनी है.
हाँ पाई की वैल्यू डालोगे 3.18 अच्छा भाई, सॉरी 14। बिना डाले इसकी वैल्यू कैसे आएगा? ओके, सो बाय रीडिंग द क्वेश्चन अगर इसको हम लोग पढ़ रहे हैं तो वी आर गेटिंग एन आइडिया दैट हम अर्थ पर खड़े हैं, यहां से जब हम मून का मेजरमेंट ले रहे हैं, इफ आई एम टेकिंग एंड मून इज ऑब्वियसली लोकेटेड फार फ्लंग ऑफ मे बी लाइक ओवर हियर, ठीक है। इसका एंड सेम मून का उसी टाइम पे that is this, and second observation जो है that is being taken from this point, ठीक है, it is like this. Are we getting this? ये डायग्राम समझ में आ रहा है हम लोगों को? Yes, sir. एक सेकेंड, अफसा एंड आरोही आप लोग को समझ में आ रहा है? दिस इज आवर मून, ठीक है, एंड मून को हम दो जगह से ऑब्जर्व कर रहे हैं, अर्थ के ऊपर एक पॉइंट एंड दो पॉइंट जो कि डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हैं। यहां से जो एंगल बन रहा है हमारा, ठीक है, which is passing through kind of center of moon, and the second one is Sir, I have a question. wait, क्या हुआ बोलो? Sir, no, I understood this, but how is this हाँ. related to error? नहीं नहीं, it is not related to error at all, it is related to measurement. Oh, एनालिसिस नहीं, नॉट एनालिसिस, इट इज जस्ट सी, ये आपके टेक्स्ट बुक में इसलिए दिया गया है, ये आपको आइडिया देने के लिए कि when you are measuring anything you have to choose appropriate ways to measure it, ठीक है। स्टार के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम स्केल को का यूज नहीं कर सकते, कोई भी स्केल हो, ठीक है। रिफ्लेक्शन टेक्निक्स वगैरह का यूज मेनी टाइम्स हम करते हैं, रिफ्लेक्शन टेक्निक्स का यूज करते हैं, वो ऑप्टिक्स के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे। ये भी एक मेथड होता है पैरेलैक्स मेथड, जिसके थ्रू हम मेजरमेंट करते हैं। Is it okay? So this phenomena of parallax has nothing to do with error analysis. It is just there to make you understand that there can be different methods of measuring things, and what appropriate method should you choose for a particular measurement is going to depend upon your knowledge, your ability to apply it. और यहाँ पर मेजरमेंट टेक्निक सीखनी होती है जिसको कि आप रियल टाइम में एक्सपेरिमेंट्स के टाइम पे यूज करते हो, ठीक है, या इनोवेशंस के टाइम पे यूज करते हो। अब यहाँ पर बेसिकली अगेन हम लोग डिस्टेंस जब मेजर कर रहे हैं ना, सपोज यहाँ से डिस्टेंस आर है हमारा, दिस इज गोइंग टू बी आर, दिस विल ऑल्सो बी, मतलब ये अज्यूम्ड होता है ये डिस्टेंस दोनों आर रहेगा, और ये एक यहाँ से काइंड ऑफ सर्कल बनेगा, मतलब ये मून को मैंने थोड़ा ज्यादा पास रख लिया है, बट अदरवाइज दीज टू पॉइंट्स आर गोइंग टू लाई ऑन अ बिग सर्कल,
दे आर गोइंग टू लाई ऑन अ बिग सर्कल, ठीक है। अर्थ के दोनों पॉइंट मून को सेंटर लेकर के ड्रॉन एक बड़े से सर्कल जिसका रेडियस द डिस्टेंस ऑफ दीज टू पॉइंट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ मून, ऐसा जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, ठीक है, डायग्राम, आर वी एबल टू गेज मेंटली? आप लोगों को समझ में आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है? यस सर। नहीं, Yes, आप sir. लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ। अफसा, आरोही, सृष्टि, प्रतीक्षा, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो दीज टू आर डिस्टेंस और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, एंड ये आर एंड ये थीटा। थीटा अगर मुझे किसी तरीके से, तो तरीका भी इसके लिए होता है, वी हैव मेथड्स जिसके थ्रू ये थीटा को हम मेजर कर सकते हैं। ये अगेन रिफ्लेक्शंस वगैरह से मेजर करते हैं, मैंने बताया ऑप्टिक्स को यूज करते हैं, मिरर्स के प्रॉपर्टीज को यूज करके हम ये एंगल निकालते हैं थीटा। यानी यहाँ पर जो ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ये एक्चुअली मिरर के रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज को यूज करके निकालते हैं। कैसे करते हैं ये एक बार ऑप्टिक्स जब पढ़ेंगे हम लोग, तब आप लोग को पता चलेगा या उस समय बताया जाएगा, ठीक है। इस चीज को ही यूज करके स्पीड के भी लाइट को फर्स्ट टाइम मेजर किया था न्यूटन ने, हाँ न्यूटन ने, राइट। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज को यूज करके कैसे किया था, दैट विल बी पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स, एंड that will be part of optics when we will be doing that. अभी यहाँ पर हमारे लिए ये है कि if this is, ये distance अगर मेरा d है या जो भी है xy diameter of earth है, ठीक है, this is going to be equal to sector rule अगर हम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, d by 2 pi r should be equal to this theta by 360, ठीक है, या फिर d by this distance d by pi into r is equal to theta by 180, or r is equal to d into 180 by theta, theta into pi, ठीक है। और इससे हमको r की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ बोलिए ना। सर ये किधर से आया मुझे नहीं समझा, कौन सा? ये रिलेशन। सर S is equal to R theta रहता है ना, और इधर R ये diameter है। डिस्टेंस जो होगा, हाँ सर। हाँ सर इधर D तो आर्क रहेगा ना, तो फिर S is equal to R theta, मतलब D is equal to R theta। d is equal to r theta, हाँ तो d is equal to r theta ही तो मैं भी लिख रहा हूँ ना। वो हाँ सर, वो 360 2 पाई में कन्वर्ट होगा, 2 पाई टू एक पाई मिनट रुक जाओ। तो D is equal to R। Sir. इसमें मैं सिर्फ इस चीज को यूज कर रहा हूँ, ये लेंथ ऑफ आर्क जो होता है, लेंथ ऑफ आर्क एंड द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क बाय सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दैट इज 2 पाई r is nothing but the ratio of theta and 2 pi, isn't it? Ratio of theta and 2 pi, that is 360 degree. ये हम लोगों ने पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में ना, लेंथ ऑफ आर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। या तो हम इसको इस तरीके से लिख लें, यहां से 2 पाई आर को हटा दें, या फिर यहां पर 2 पाई आर डिवीजन में लिख लें। इज इट ओके? तो यहाँ पर Yes, इस sir. वाले सिनारियो में दिस डायमीटर ऑफ
अर्थ इज एक्टिंग एज दैट लेंथ ऑफ आर्क। अब थोड़ा सा हम लोगों के दिमाग में ये जरूर रहेगा कि सर ये स्ट्रेट लाइन लगभग रहेगा, डायमीटर जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, देन हाउ कम आर वी यूजिंग इट एज लाइक उसको सर्कुलर कैसे बना दिया हमने। लाइक अगर सर्कल का कोई भी पोर्शन हम अज्यूम कर रहे हैं तो दिस शुड बी काइंड ऑफ कर्व्ड, ठीक है, जबकि ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो हाउ इज इट पॉसिबल। ठीक है, तो दिस कैन बी एक्सप्लेन विथ वेरी सिंपल एग्जांपल। अगर ये डिस्टेंस बहुत बड़ा रहेगा यानी रेडियस बहुत बड़ा रहेगा, कोई भी एक छोटा सा पार्ट अगर हम लेते हैं इसके ऊपर ना, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू लुक लाइक अ स्ट्रेट डिस्टेंस। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। जैसे कि अर्थ के ऊपर का यहाँ से लेकर के वसई का डिस्टेंस जो है दैट इज गोइंग टू कम एज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, व्हाई? बिकॉज द डायमीटर ऑफ अर्थ इज maybe 12800 किलोमीटर्स। ठीक है, डायमीटर इतना है, 6400 किलोमीटर्स इसका रेडियस है। इसकी वजह से वो जो डिस्टेंस है यहाँ से वसई का जो डिस्टेंस 20 या 25 किलोमीटर जो है गोरेगांव से वसई का डिस्टेंस, दैट appears to be a straight line rather than a curved line. ठीक है, that is why this entire diameter of earth, when this circle is so big, this diameter will appear, or this straight line itself will be a part of that curved line itself or curved circumference itself. ठीक है, so ये चीज हम कर लेते हैं। अब यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क क्या है हमारा? लेंथ ऑफ आर्क इज नथिंग बट डायमीटर ऑफ अर्थ। सो एंड डायमीटर ऑफ अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है 1276 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स। ठीक है, सो एल के बदले आई कैन पुट 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स। फर्दर थीटा की वैल्यू हमारी दी हुई है डिग्रीज में, 1 डिग्री 54 मिनट्स। 1 डिग्री 54 मिनट्स को आई कैन कन्वर्ट इनटू डिग्री। 54 मिनट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 54 बाई 60 डिग्री, दैट इज 0.9 डिग्री, और इसको 1 डिग्री के साथ ऐड कर लेंगे तो 1.9 डिग्री हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई इंटू आर। This R is the Sir, distance of moon's center to the earth. हाँ बोलिए ना। सर लेकिन मैथ्स क्लास में सर ने बोला कि जब ये हम फॉर्मूला अप्लाई करते तब थीटा की वैल्यू हमेशा रेडियन में होनी चाहिए। सर नहीं, लेकिन ये तो मतलब ये दिस फॉर्मूला इज फॉर डिग्री नो, सो इट कैन बी अप्लाइड। अरे ये जो है ये रेडियन ही है, थीटा बाई 360 कर दिया हमने और यहाँ पर 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये रेडियन में हो गया। ये जो वैल्यू है तुम्हारी, दिस वैल्यू इज रेडियन। थीटा बाई 180 इंटू पाई दैट इज कन्वर्टेड into the radian. 360 तो 2 पाई रहता है ना, 2 पाई तो कैंसिल हो जाएगा। अरे भाई सर ये मतलब वही फार्मूला जो एक सेकेंड रुको 1.9 डिग्री जो है ये कितना रेडियन होगा बताओ कैलकुलेट करके। कैसे करोगे? 1.9 बाई 180 इंटू पाई, यही करोगे ना। हाँ सर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 1.9 डिग्री इंटू 2 इंटू 180 इंटू 2 पाई, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ हाँ सर। कोई प्रॉब्लम? सर नहीं सर, वो 360 डिग्री इसलिए। अच्छा 360 डिग्री प्रॉब्लम था। हाँ सर, 360 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी तो 2 पाई आता है ना, इसलिए। हाँ तो होता है तो 360 पाई तो 2 डिग्री में पाई है कैंसिल हो ना। जाएगा ना।
अरे अब ये तो ये बात हो गई यार, किलोमीटर में है उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ना। हाँ सर समझा। ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ आर एज, इस आर को निकालने के लिए हम बाकी सारी चीजों को इधर लेकर के चले आएंगे 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7 और मल्टीप्लाइड बाई 360 इंटू 1.9 इंटू 2 इंटू पाई दैट इज 3.14। ठीक है, दिस इज गोइंग टू गिव अस द डिस्टेंस इन मीटर। सर इससे मेरा आंसर आ गया, लेकिन वो अप्रॉक्स आंसर है। व्हाट डू यू मीन बाय अप्रॉक्स आंसर? सर इससे मतलब अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा ना, मतलब एक्यूरेट आंसर से ना। हाँ सर, मेरा भी आंसर कुछ 3 पॉइंट समथिंग। एक्यूरेट आंसर किसको बोलोगे? सर मतलब सर ये तो हम एज्यूम कर रहे हैं ना कि नहीं, हम अर्थ कुछ मतलब अज्यूम नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं। सर मतलब सर हम पाई एज्यूम की ऐसा वैल्यू कर तो रहे अलग ही हैं होगी ना, 3.14। क्या क्या? सर हम एज्यूम कर रहे हैं कि अर्थ का डायमीटर ये उसका ये है, क्या बोलते हैं क्या? उसका आर्क है। हाँ सर, दोनों मीन। हाँ, हम अज्यूम कर रहे हैं, तो इसमें हम एरर कहाँ क्रिएट कर रहे हैं जिसको तुम अप्रोक्सीमेट बोल रहे हो? आर की वैल्यू में सर। और मैंने sorry, लास्ट R लेक्चर की में value। आप लोगों को स्पेसिफिक बताया था कि एक्यूरेट कुछ होता ही नहीं है। हाँ सर। सो व्हाट एक्यूरेट आर यू टॉकिंग अबाउट? सर एक्यूरेट आंसर तो मैं सर अर्थ से मून की एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट मतलब जो ऐसी वैल्यू होती है वो कुछ तो 3,84,000 किलोमीटर रहती है। हाँ। तो मेरा कुछ तो सर लेकिन वो भी मेरा एक्यूरेट 4 नहीं है लाख ना, उन्होंने भी वो अप्रोक्सीमेट लेके 3 लाख। मेरा 4 लाख किलोमीटर है, इसलिए बोला कि मेरा अप्रोक्सीमेट आंसर है ऐसा। नहीं। 3 सर मेरा पॉइंट आंसर 3.84 into 10 3.84 उनका इसलिए आता है, या शायद तुम्हारा भी इसलिए आ जाएगा, ये अगर प्रिसाइज एंगल आप डालोगे ना तो प्रिसाइज आंसर आएगा। ये हाँ, सर, मैंने एंगल उतना जितना और सर precise पाई की angle वैल्यू पाई की वैल्यू भी 3.14 के बदले 22/7 डालोगे तो इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट। बट तुम लोग आर्गुमेंट हाँ, किस सर। चीज को लेकर के कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया। ये सर अप्रोक्सीमेशन नहीं, मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा था कि अप्रोक्सीमेशन नहीं, मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा था कि मतलब जो गूगल पे वैल्यू है वो तो 3,84,000 किलोमीटर है, मेरी अरे 4 लाख भगवान हो भगवान, भाई गूगल को थोड़े टाइम के लिए साइड रख दो, ठीक है? यहाँ पर आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, पैरेललिक सीखने के पीछे आपका रीजन क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस की क्या? डिस्टेंस निकालना, लॉन्ग रे जो बहुत दूर है उसकी डिस्टेंस निकालना। हाँ, सर सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में डिस्टेंस। अगर वो आया तो कैसे निकालोगे? दैट्स इट। हाँ सर। ठीक है ना? गूगल पर क्या आंसर दिया हुआ है, वो कैसे कैलकुलेट किया हुआ है, ये तुमको पता है? सर मतलब वैसा नहीं बोल रहा, वो तो ज्योग्राफी में भी था इसलिए याद है, इसलिए बोला। अच्छा ठीक है, चलेगा। अब ज्योग्राफी वाले पर आ जाओ। हाँ चलो बोलो। अच्छा, इसलिए तुम्हारा वो अप्रोक्सीमेट आंसर है? नहीं, मेरे हिसाब से वो अप्रोक्सीमेट आंसर नहीं है, वो परफेक्ट आंसर है मेरे लिए। According to the formulas and the values given over here, that is the perfect answer. There is no approximation which I am making, या फिर approximations जो मैं ले रहा हूँ मेरे इस मेथड के हिसाब से, जो मेथड मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसके हिसाब से वो मेरा परफेक्ट आंसर है। आई एम नॉट डूइंग एनी फर्दर अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, मेरा So my मेथड। answer is coming accurate, so like what you said. अरे यार, should be मुझे accurate. नहीं पता है, इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट नहीं करी है अभी। आई हैव नॉट कैलकुलेटेड इट। लेट मी कैलकुलेट एंड लेट मी फाइंड इट आउट क्या होता है, तो फिर मुझे पता चलेगा। हो सकता है अथर्व सामंत एक तो गलती कैलकुलेट कर रहा हो और फिर बिना मतलब के आर्गुमेंट कर रहा हो, राइट?
कि सर अप्रोक्सीमेट है ना, अप्रोक्सीमेट है ना? ताकि सर कुछ तो बोल दे। डिवाइडेड बाय 1.9 divided by 2 divided by 38.498 into 10 to the power 7 meter, that is equal to 3 into 8498 into 10 to the power 8 meter. हाँ, अब बोलो, मेरा आंसर ये आ रहा है, तो अब तुम्हारा जो है ना आंसर 4 into 10 to the power 8 मीटर, वो डेफिनेटली अप्रोक्सीमेट ही है, इसमें अब मुझे कोई डाउट नहीं है, ठीक है? अथर्वसामन बोल रहा था नहीं, अब ये तुम्हारा जो वैल्यू है ना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। हाँ सर। इस मेथड के हिसाब से मेरा एक्यूरेट वैल्यू जो आ रहा है, मेरा जो वैल्यू है ये एक्यूरेट वैल्यू है, मैं जो मेथड अप्लाई कर रहा हूं उसके हिसाब से ये जो कैलकुलेशन आ रहा है मेरा, ये एक्यूरेट है, ठीक है? हावेवर मैं जिस चीज को एक्यूरेट बोल रहा हूं, दिस 3.8498, ठीक है, दिस इज स्टिल नॉट एक्यूरेट, ठीक है? और सी पॉइंट यहां पर ये है, व्हेन वी आर इनटू एरर एनालिसिस, one thing should be very much clear to us कि दुनिया में कोई भी मेजरमेंट हम जो ले रहे हैं, ठीक है, डजंट मैटर किस चीज का मेजरमेंट ले रहे हैं, दैट इज नेवर एक्यूरेट, इट कैन नेवर बी एक्यूरेट। इज इट ओके? I'm back. So, see, ultimately, like the last thing is, or last word regarding these measurements and, I mean, especially the technique we are opting, the parallels, large distances measure करने के लिए जनरली हम लोग यूज करते हैं, जहां पर कन्वीनियंटली कोई मीटर स्केल या बाकी चीजें हमारी काम नहीं कर सकती और वी कैन नॉट यूज देम, देन वी आर यूजिंग दिस मेजरमेंट। और मेजरमेंट के रिगार्डिंग कहीं पर कोई भी मेजरमेंट हम लोग ले रहे हो, doesn't matter how good we are or how consciously we are taking the measurement, ठीक है? एक चीज हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है कि none of the measurements are perfect or 100% accurate. Every measurement we are taking, no matter how carefully we are doing it or how carefully we are conducting it, is always going to have some error in it, ठीक है? अब वो एरर का फॉर्मेट क्या होगा, काफी टाइम के पे नोन होगा, काफी टाइम पे अननोन भी हो सकता है। दूसरी चीज ये कि when are we going to actually think that error is disturbing my calculation, ठीक है? ये एक लिमिट जो होती है ये हमको पता होनी चाहिए या हमें आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना? जनरली हम लोग ऐसा लेते हैं कि कभी भी कोई भी कैलकुलेशन हम करते हैं या मेजरमेंट करते हैं, अगर हमको पता है या इफ वी नो दैट माय मेजर्ड वैल्यू जो हमने मेजर किया है और जो अप्रोक्सीमेटली एरर उसके अंदर में हो सकता है, इन दोनों का रिलेशनशिप जो है, इट्स लाइक दिस एरर इज लेस देन, एरर इज लेस देन 3% ऑफ द मेजर्ड वैल्यू। जो भी मेजर्ड वैल्यू हमने लिया है उससे लेस देन 3% है, तो फिर इस एरर को हम लोग एरर नहीं कंसीडर करते हैं। और जनरली कॉन्शियस टेकन मेजरमेंट जो होते हैं हमारे, कॉन्शियसली टेकन मेजरमेंट्स, उसमें जनरली हमारे एरर्स जो होंगे वो लेस देन 3% से कम होंगे, ठीक है? लेस देन 3% पर इफ द एरर वैल्यू इज लेस देन 3%, देन हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वी कैन वेरी इजिली टेक इट एज एक्यूरेट, एज गुड एज एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है? बात समझ में आ रही है अथर्वसामन? पहली चीज मैंने ये बोला कि कोई भी वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो या मेजर कर रहे हो, दैट इज नॉट गोइंग टू बी एक्यूरेट। दूसरी बात मैंने ये बोली कि
जो चीजें एक्यूरेट नहीं है उसमें अगर एरर हमारा 3% से कम है तो फिर हम उस वैल्यू को फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस क्या बोलते हैं, दैट इज एक्यूरेट. इज इट ओके? नाउ द नेक्स्ट थिंग विच कम्स टू अस इज ये जो एरर बोल रहे हैं हम, एरर 3%, मेजर कैसे करते हैं? जैसे मैंने कोई भी मेजरमेंट लिया, उसके बाद एरर उसके अंदर कितना है ये हम कैसे कैसे मेजर करेंगे, क्या करेंगे, व्हाट इज आवर वे टू मेजर इट. ठीक है, सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू गिव यू लाइक पहला स्टेटमेंट ये एक्यूरेसी या एक्यूरेट मेजरमेंट वाली चीज के ऊपर मैं दे देता हूँ, एंड देन वी आर गोइंग टू सी हाउ टू कैलकुलेट द एरर्स एंड ऑल. ठीक है, so we can just take the general statement that So where do we have to write this? errors analysis last week वाला जो लिखवाया था वो कहाँ लिखा था आपने? नहीं सर, मतलब ये कौन से सब टॉपिक के अंडर आता है? एरर्स वाला हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे ना, आप लोग को टेबल दिया था, उसके नीचे आप तो उधर से कंटिन्यू करें. हाँ वहीं पे कंटिन्यू कर लीजिए. और ये बाकी लोग जो है जो उसको ऊपर में नोट नहीं किया, दे विल स्टार्ट विद दिस एंड देन राइट दोज स्टेटमेंट्स जो आगे मैं देने वाला हूँ. No measurement or calculations are accurate, no matter how efficiently are they taken. However, if the error in measurements are less than 3%, then we consider those measurements accurate for all practical purposes. ठीक है, next thing is after noting this, नीचे वाला नोट कर लिया हम सारे लोगों ने? Yes, sir. सर मेरा बाकी है. नोट करो जल्दी से. What about others? Arohi, Afsa, Pratiksha, Done, sir. Srishti. Yes, sir. Okay. Now let us come back to this thing. Take down this formula under next point. Error in any measurement is given as, next point can be taken like this, error
in any measurement is given as desired or theoretical or true value minus calculated experimental or measured value. ठीक है? मेनी अ टाइम्स क्या होता है, मतलब जो भी हम एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहे हैं, काफी टाइम हमको जिस चीज के लिए, जिस पर्टिकुलर चीज के लिए, जैसे लेंथ ऑफ सम स्टिक, किसी स्टिक के लेंथ को मेजर करना है हमको, कुछ केसेस में लेंथ ऑफ स्टिक माइट वुड हैव बीन गिवन टू यू, ठीक है? मतलब वहां पर एक्चुअली थ्योरेटिकल वैल्यू या एक तरह से हम बोल सकते हैं कि स्टिक की रियल वैल्यू जो है या ट्रू वैल्यू वो आपको पहले से दी हुई है, ठीक है? तो जो भी मेजरमेंट्स आप लोगे अपने मीटर, उस स्टिक का अपने मीटर स्टिक के हेल्प से जो भी मेजरमेंट लोगे, उस केस में एरर्स जो आएगा दैट विल बिकम ट्रू वैल्यू माइनस योर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है? कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पर उसकी ट्रू वैल्यू जो है, मतलब पहले से जो वैल्यू है उसकी लेंथ जो है वो नहीं दी रहेगी, यू डोंट नो दैट लेंथ एट ऑल। उस केस में ये डिजायर्ड या थ्योरेटिकल वैल्यू जो है वो हमारा, जैसे अगर हम 5 मेजरमेंट्स लेते हैं, ठीक है? पांचों मेजरमेंट एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स के जो एवरेज होता है दैट वी कंसीडर एज डिजायर्ड थ्योरेटिकल और ट्रू वैल्यू। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? पहले Yes, sir. ये वाली चीज नोट कर लो, देन वी विल नोट अनदर पॉइंट, ठीक है? ये नोट कर लिया हम लोगों ने फॉर्मूला। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके। नेक्स्ट थिंग इज, इसी में एक्चुअली उसी का एक्सटेंशन पॉइंट है। इन सम केसेस we have to calibrate our experimental findings vis-a-vis भी बोलते हैं इसको, और with respect to the actual value of that physical parameter, physical parameter और फिजिकल क्वांटिटी पैरामीटर, ठीक है? दिस actual or true value of desired physical parameter, desired physical parameter
may not be always available to us. In that case, the average slash mean of all the measurements taken taken works as actual or true value. ठीक है? Is this thing clear? Do we have any doubt? Sir, please will you minimize this? क्या हुआ? एक सेकंड कर रहा हूँ. Okay, एंड sir. ठीक है. ये एक्चुअली अब इसमें ये भी होता है कि इन ए ट्रू एक्चुअल या ट्रू वैल्यू को वी आल्सो नो बाय सम अदर नेम्स. द एक्चुअल और ट्रू वैल्यू is also referred as desired or theoretical value. ठीक है, यहां तक नोट कर लो. देन आई हैव टेकन वन एग्जांपल लास्ट टाइम, just going to reiterate it. नोट कर लिया हम लोगों ने? Yes, sir. वेरी गुड. लास्ट टाइम मैंने एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कराया था बाकी ये 3 लोगों से. नाउ बिफोर टेकिंग दिस डाउन, इसको नोट करने के पहले वी नीड टू रियलाइज द रियलिटी. ठीक है ना? सो आई बिलीव आप सारे लोग जो है लाइक जहां भी बैठ के पढ़ रहे होगे, ठीक है, you must be sitting in your room and must be sitting on chair and table probably, if I'm not wrong, right? Yes, sir. ठीक है. सो करना बस सिंपल सा काम है. आप सारे लोगों के पास अपना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होगा एंड मेजरिंग स्केल होएगा. ठीक है. what you guys have to do is you have to take मेजरमेंट. मतलब अब देख लो आप लोगों का टेबल चौड़ा ज्यादा है या लंबा ज्यादा है? ठीक है, व्हाट इज द लेंथ अप्रोक्सीमेटली ऑफ योर टेबल? जो बड़ा होगा इसमें से जो छोटा वाला डायमेंशन होगा ना, जनरली ब्रेड्थ जो होगा वो छोटा होगा. ठीक है. हेलो, am I audible to all of you? Yes, sir. And are you all following my instructions? Yes, sir. Good. Hafsa and where is Arohi? Arohi, you two also have to perform this experiment. I mean, there is no exception for anybody. तो आपके टेबल का जो
सॉरी लेस लॉन्गर डायमेंशन है, ठीक है ना। जनरली ब्रेड्थ जो होगा वो आपके टेबल का लेस लॉन्गर या शॉर्टर बोल सकते हैं, शॉर्टर डायमेंशन रहेगा, ठीक है। उसका मेजरमेंट 2 या 3 बार करके देखो तो आर यू गेटिंग द सेम वैल्यू एवरी टाइम? कैन यू डू दिस एक्सपेरिमेंट क्विकली and report your findings? Have you found our scales? If I would have given 5 different lengths for same meter stick in 5 different, I mean, when I'm calculating it 5 different times, it might would have not gone organically in you. Okay? But once you have done it and seen it on your own, that when you are itself taking the dimensions of same table 3 different times, you are getting 3 different value, then it becomes organically inherited in you that uh, there won't be any problem in accepting these things anymore. ठीक है, या इससे बेस्ड जो कैलकुलेशंस होंगे उनको एक्सेप्ट करने में neither you will get confused nor it will be a like foreign thing for you. ठीक है, तो वो चीज का मुझे बहुत ज्यादा यूज नहीं है। अब इसके बेसिस पर मैंने जो डेटा क्रिएट किया है, दिस इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड इसके बेसिस पर आगे की चीजें हम लोग समझते हैं, ठीक है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मतलब एक एक्सपेरिमेंट का टैबुलेशन मैंने दिया हुआ है एंड व्हाट आई डिड इज आई ट्राइड टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ मीटर स्टिक, ठीक है। सॉरी मीटर स्टिक नहीं, एक स्टिक है मेरे पास लंबा सा, उस स्टिक का मैंने मेजरमेंट फाइंड करने की कोशिश करी एंड द मेजरमेंट इज कमिंग आउट टू बी, फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट करता हूं तो 318 सेंटीमीटर इसका लेंथ आया। सेकेंड टाइम मेजरमेंट पर आई गॉट 323 सेंटीमीटर्स। थर्ड मेजरमेंट पर आई गॉट 317 सेंटीमीटर। फोर्थ मेजरमेंट पर आई गॉट 321 सेंटीमीटर एंड फिफ्थ मेजरमेंट में अगेन आई गॉट 321 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अब इस मेजरमेंट के लिए आई हैव टू tabulate and find the error. What is my error? That is what I'm trying to do, and that is from where you guys have to learn how to do it, which you will be applying on this particular question. ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है जिसके ऊपर में आपको अप्लाई करना है सेम चीज को, एंड फिर उसके बाद में कुछ और चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है। सो व्हाट आई डिड इज लेंथ के सारे वैल्यूज को, सारे 5 जो मेजरमेंट्स मैंने लिए हैं उसको ऐड किया। द टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स आर 5. आई हैव डन इट 5 टाइम्स, टेकन 5 मेजरमेंट्स, therefore the average length which is there for me or up for me is the sum total of all the lengths or all the measurements divided by the count of measurements, ठीक है, that is mean value which is coming out to be 320. like if I add them up this is going to be 1600. आप ऐसे बोल सकते हो कि मैंने वैल्यूज वहीं पिक करी थी, which should add up to 1600 because that will be easier for me to explain. अगर यहाँ पर decimals वगैरह रहता तो फिर it won't have gone well. So इसलिए मैंने easy numbers लिए just to explain it, ठीक है। The addition of all these lengths are 1600 centimeters. Then you have taken mean which is equal to 320 centimeters, ठीक है। अब ये mean is what that becomes our true value, क्योंकि इस केस में हमारे पास मीटर स्टिक का प्री कैलकुलेटेड लेंथ या फिर एक्चुअल लेंथ हमको पहले से नहीं दिया हुआ है। अगर वो दिया होता, ठीक है, तो फिर हम उस वैल्यू को लेते और उससे हम ईच मेजरमेंट के एरर को फाइंड आउट करते हैं। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? वी वुड हैव ट्राइड टू फाइंड आउट error in each of the measurements with respect to actual value if it would have been given. In case of
absence of that actual value, my actual or true value is what? The mean of all these measurements, which is 320 in this case. So error in first measurement, that is being given by delta A1. ठीक है, delta A1 कैसे? A mean the true value or the mean of all the measurements minus the first measurement, and then you are taking mod. Are you aware of, all of you, what mod means? Yes, sir. Yes, sir. नहीं, आप लोगों को छोड़ के बाकी लोग. Srishti, are you Yes, aware sir. of what mod means? No, sir. Okay, Arohi, what about you? No, sir. Okay, no issues, मैं बता देता हूँ. See, mod का मतलब होता है, जैसे सपोज मेरे पास कोई नंबर है -3.4, ठीक है. अगर मुझे इसका mod लेना है तो द वैल्यू ऑफ दिस इज प्रोनाउंस्ड एड mod, ठीक है. mod ऑफ -3.4 विल बी 3.4, ठीक है. और अगर मेरे पास वैल्यू है 5.6 जो कि पहले से ही पॉजिटिव है, तो इसका mod क्या रहेगा? इसका mod 5.6 ही रहेगा. तो mod का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यू मेरा आ रहा है उसमें न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो क्या है, ठीक है. द न्यूमेरिकल पार्ट, निगेटिव साइन जो है वो सिर्फ इंडिकेट करता है डायरेक्शंस को, ठीक है. विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, समथिंग इज लेसर, राइट. कितने से लेसर है, दैट इज जस्ट क्वांटिफाइड बाय दिस वैल्यू. तो हमारा एरर जो होता है, एरर कैलकुलेशन में एरर, दैट इज ऑलवेज टेकन एज मॉड ऑफ दिस डिफरेंस, ठीक है. तो मान लो अगर ये मीन से बड़ा है A1, तब भी हमको एरर, तो एरर हमारा क्या होगा? निगेटिव आएगा, और उसका मॉड लेंगे तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा. अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो एम, द मीन वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू से छोटी है, तो एरर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रहेगा, ठीक है. बट जो चीजें निगेटिव है उसको भी हम पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं. अब पॉइंट ये है कि ये करते क्यों है? जस्ट सिंपली, अगर हम लोग फिजिकल वे में सोचें तो सपोज मेरा एक्चुअल लेंथ जो है वो इतना है, ठीक है. बट किसी रीजन से मैं यहीं तक इसका मेजर कर पाया, या किसी दूसरे रीजन से मैं यहाँ तक मेजर कर लिया. दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग मिस्टेक. अब वो क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, दिस कैन हैपन इन मल्टीपल वेज. दैट इज समथिंग जो कि मैं बाद में देखूंगा. बट एक्चुअल मेजरमेंट हर बार सेम नहीं आने के पीछे रीजन तो यही हो रहा है कि कभी मैं यहीं तक मेजर कर पा रहा हूँ और किसी केस में मैं थोड़ा आगे तक मेजर कर पा रहा हूँ. या फिर दूसरी चीज ये भी हो सकती है, यहाँ पर इसका जो लेंथ है ये है, और दूसरे जगह पर लेंथ थोड़ा सा ज्यादा हो गया. दिस कुड बी अनदर रीजन. इज इट ओके? हेलो, एम आई मेकिंग सेंस? फॉर एग्जाम्पल अगर टेबल की बात करें हम लोग, Yes. आपके जिसका मेजरमेंट आपने लिया, इट मे हैपन दैट टेबल का विड्थ जो है हर जगह पर सेम ना हो. लेंथ क्यों निगेटिव होगा अथर्व? हाँ, Length can't Hello, be sir. negative. Sir, That's I why got we take disconnected. mod. नहीं नहीं, ये रीजन नहीं होता. सो सी, Sir, सेकेंड, hello, sir. I got disconnected. Sir, आप क्या बता रहे थे? नहीं अभी भी कोई डिस्कनेक्टेड है, अथर्व डी डिस्कनेक्टेड है. ओके, नहीं मैं कुछ नहीं बता रहा था, मैं बस ये बता रहा था कि यहाँ पर मॉड वैल्यू क्यों लेते हैं हम लोग, ठीक है. मॉड वैल्यू लेने में हमारा इंटरेस्ट ये नहीं होता है, मतलब हमारा इंटरेस्ट एरर कैलकुलेशन के टाइम पर ये नहीं है कि चीजें कम है या ज्यादा है, ठीक है. हमारा इंटेंशन क्या होता है एरर कैलकुलेशन में,
कि ये एक्चुअल वैल्यू के रेस्पेक्ट में कितना डिफरेंट है, ठीक है, किस डायरेक्शन में डिफरेंट है, इससे हमको लेना देना नहीं होता है, राइट। हमको किस बात से लेना देना होता है कि कितना डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट दो तरीके से हो सकता है, बड़ा होकर के डिफरेंट हो या छोटा होकर के डिफरेंट, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में बड़ा होकर के डिफरेंट है या छोटा होकर के डिफरेंट है, इससे हमको लेना देना नहीं होता है। व्हाट आर ट्रू पर्पस इज किस अमाउंट से डिफरेंट है, दैट इज आवर कोर फोकस। देयरफॉर हम यहाँ पर मॉडुलस लेते हैं। आई होप आई एम मेकिंग माय पॉइंट क्लियर। तो इस तरीके से पांचों पॉइंट्स का, पांचों मेजरमेंट्स का हमने AM minus A2, AM minus A3, AM minus and AM is 320. 320 में से 118 को सब्ट्रैक्ट किया, 320 minus 118 is 2 centimeter. 320 minus 323 will be minus 3. Mod of minus 3 will be plus 3. थर्ड के लिए 320 minus this is 320, AM is 320. 320 minus 317 plus 3. 320 minus 321 that will be minus 1. उसका मॉड लिया plus 1. यहाँ पर भी plus 1. Now what I did is ये सारे एरर्स हैं मेरे इंडिविजुअल मेजरमेंट के। 5 मेजरमेंट लिए, पांचों मेजरमेंट में ये 5 एरर्स हमने कैलकुलेट किए, ठीक है। Now what will be my mean error? There we do it something like this. We again add the errors calculated in each individual measurement, ठीक है। उसको ऐड कर दिया और उसको 5 से डिवाइड कर दिया। The answer we are going to get over here is 339 plus 211 12 13 sorry 3 6 6 2 8 8 2 10 10 by 5 that is 2 centimeter. Am I making sense? So the average of errors is that is delta AM is equal to, actually it should be written like this, delta A का mean, it is equal to 2 centimeter, ठीक है। तो अब अपने इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को अगर मुझे एक्सप्रेस करना होगा तो आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस इट एज लेंथ ऑफ स्टिक इज इक्वल टू 320 centimeters, that is my AM value, AM, ठीक है, एवरेज और मीन ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स प्लस माइनस माई AM का डेल्टा A का मीन वैल्यू। अरे सॉरी, ये पहला पार्ट गलत। It is AM plus minus this is how I am going to express length of my stick. Now what does this mean? This simply means कि जो actual length है मेरे stick का, that is somewhere close to 320 in the range of plus 2 and minus 2. That means the length of stick or the stick length which I am measuring, or length of stick which I am measuring, its length lie between 318 centimeter to 320 centimeters, ठीक है। However, the perfect length of the stick is still unknown. However, it is very surely known that the length of the stick is lying somewhere in between 318 to 322, not 20, ठीक है। 320 plus 2 मतलब 322 and minus 2 मतलब 318. तो length of stick, my stick's length is
in between 318 centimeter to 322 centimeters. Is it okay? However, the perfect length of my stake is still unknown to me. Now, can I know it? Yes. For all practical purposes, the mean of these two values, the extreme का mean जो होता है, that is this 320. This can be assumed as accurate value for my stick's length for most of the practical calculations or most of the practical measurements. Is it okay? Hello. Yes, sir, understood. What about others? Understood, sir. And now you Yes. guys can take this down. Sir, this is mean absolute error, no? हाँ, आ रहा हूँ, उस पे मैं आ रहा हूँ. पहले ये वैल्यूज को नोट डाउन कर लो. डेल्टा एम या डेल्टा ए एम जो है, ये जो चीज है, दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट error. These individual values are called absolute error. ठीक है, ये सारे के सारे वैल्यूज जो है वो absolute errors हैं. Sir, I again got disconnected, sir. Yes, I So know. what were you teaching? Nothing. आपको वो पता है पहले से, so you don't need to worry. I'm getting a mean value of 200, sorry, 2183.8 mm. ठीक है, which is invariably 218.38 centimeters. ठीक है, obviously this length is much more precise compared to this one, right? Precise का मतलब it is much more ये chances of error or the error in this calculation is lesser compared to the first calculation by virtue of this value. क्योंकि relative error मेरा कम है second वाले calculation में, therefore second वाला calculation जो होगा वो मेरा that is going to be more precise compared to the first one. Are we getting this point? And this has happened primarily because मेरा यहाँ पर जो scale of measurement है, मेरा यहाँ पर जो scale of measurement है, that is having some more finer bifurcations which can be used in measurement. Is it okay? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, because it has got more refined measurement bifurcations. I can have better precision in or better precision in finding the measurement. ठीक है. अच्छा, दूसरी चीज ये है, दो वर्ड्स होते हैं, एक तो एक्यूरेसी होती है, दूसरा प्रिसीजन होता है. एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है और प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? जैसे देखो, मेरा जो स्टिक है जिसको मैं मेजर कर रहा था, मान लो उस स्टिक का ट्रू वैल्यू जो आ रहा है, ठीक है,
अब यहाँ पर तो एक्सपेरिमेंटल ट्रू वैल्यू हमको आया 219 सेंटीमीटर, ठीक है, बट ये हम अज्यूम करते हैं कि उसका एक्चुअल ट्रू वैल्यू जो है वो एक्चुअली 219.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। उस केस में ये पहला वाला जो कैलकुलेशन होगा हमारा, दैट इज मच क्लोजर टू दिस ट्रू वैल्यू, इज इट ओके, एंड देयरफॉर this one is more accurate, whereas the error in this calculation, this is not at all accurate as much as this one is, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका मीन वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया वो ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन में क्या है, डिफरेंस ज्यादा है, ठीक है। 2.91 सेंटीमीटर इज obviously it's more distance from 2.18.3 to 218.38 centimeter than compared to 219 centimeter, ठीक है। that means the error from the true value, the actual length of the stick is higher in the second case, ठीक है। इसलिए एक्यूरेसी किसमें ज्यादा है, इस वाले मेजरमेंट में ज्यादा है, क्योंकि ये लकीली हमारे ट्रू वैल्यू के क्लोज आ गया है, ठीक है। However, the precision in measurement, ठीक है, is much higher in this case, fine, क्योंकि रिलेटिव एरर कम है। अब यहाँ पर चीज ये होती है कि प्रिसीजन जनरली जो होता है ना, अच्छा देखो, अगर मेरे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता जो कि मिलीमीटर से भी छोटा कैलिब्रेशन उसमें पड़े हुए होते हैं, ठीक है, मतलब एक और पॉइंट तक मैं या इसके बाद डेसिमल तक भी मैं मेजरमेंट कर पाता, ठीक है, तो द चांसेस ऑफ एरर और ये और चांसेस बोल रहा हूं, द वैल्यू कैलकुलेशन या फिर एरर जो होता, मीन एरर या रिलेटिव एरर जो होता, वो मेरा और कम हो जाता, इजंट इट। अगर मेरे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता जिसमें मिलीमीटर से भी छोटी कैलिब्रेशंस होती, ठीक है, तो मेरा एप्स ये रिलेटिव एरर जो है वो और कम हो जाता या परसेंटेज एरर मेरा और कम हो जाता, ऐसा आप लोगों को लगता है कि नहीं लगता है, बेस्ड ऑन दिस होल कैलकुलेशन। यहाँ पर एक So, sir, hello, sir. I got disconnected, sir. No, sir, after calculating the set one and set two, what you did, sir? नहीं, आई डिड नथिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन, दोनों का कैलकुलेशंस कर लिया। देयर आर टू टर्म्स, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी जो होती है दैट मींस ट्रू वैल्यू जो है उसके कितने क्लोज तुम्हारा ये एवरेज वैल्यू आया है, ठीक है। ट्रू वैल्यू अगर ज्यादा क्लोज है आपके, आपका एवरेज वैल्यू जो आपने कैलकुलेट किया वो ट्रू वैल्यू के क्लोज है, दैट मींस योर रिजल्ट्स आर एक्यूरेट। बट जब रिलेटिव एरर आपका कम होता है या परसेंटेज एरर कम होता है, दैट शोज दैट योर कैलकुलेशन आर मोर प्रिसाइज, ठीक है, या मेजरमेंट्स आर मोर प्रिसाइज, यू हैव पुट गुड अमाउंट ऑफ एफर्ट टू कैलकुलेट द और मेजर द पैरामीटर, ठीक है। तो प्रिसीजन से दो चीजें हमको पता चलती हैं। पहली चीज ये पता चलती है योर ओन एफिशिएंसी इन यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर समथिंग, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, जो मेरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, दैट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ इज मोर एफिशिएंट, ठीक है, या इट कैन मेजर द लेंथ विथ मोर प्रिसीजन, ठीक है। इन दोनों का मिक्स्ड आउटकम जो होता है वो रिफ्लेक्ट होता है बेटर प्रिसीजन में। क्या क्या बेटर प्रिसीजन का इंडिकेट करता है, या बेटर प्रिसीजन से हमको किस किस चीज के बारे में आइडिया मिलता है। पहला, पर्सन हु इज टेकिंग और द मेथड विच इज बीइंग यूज्ड टू डू द मेजरमेंट इज गुड, is efficient. Second, the instrument which is being used to do the measurement is also precise, ठीक है, और is more efficient। इन दोनों की बेटर एफिशिएंसी को इंडिकेट कौन करता है, प्रिसीजन, which is indicated by relative error
lesser the relative error is, more precise my calculations or measurements are. ठीक है? More closer my average value is to the true value, better accuracy I have for my measurements. This does not guarantee that I am precise also, neither this low precision or better precision or low relative error guarantees that my result, the average calculation, is going to be close to the true value. Is it okay? मतलब मेरा रिजल्ट अगर प्रेसाइज है दैट डज नॉट मीन वो एक्यूरेट भी होगा. अगर मेरा रिजल्ट एक्यूरेट है दैट डज नॉट मीन दैट मेरा रिजल्ट प्रेसाइज भी होगा. These two सर are. एक डाउट है. बोलिए ना. सर बाकी सब कुछ समझ गया सर. आपको एक ट्रू वैल्यू 219.1 सेंटीमीटर कैसे मिली? मुझे दिया हुआ है. ठीक है. मैंने थोड़ा किसी और मेथड से, किसी और दूसरे एफिशिएंट मेथड से मैंने कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू लाके रखी हुई है 219.1 सेंटीमीटर. ठीक है. So are we able to understand what accuracy is and what this precision is? Yes, sir. सारे लोग? Pratiksha and Srishti, are you able to understand, बच्चा? Yes, Okay. sir. ठीक है. सर हम्म. सर एक गिवन वैल्यू के लिए ज्यादा फेवरेबल क्या रहता है? मोर एक्यूरेसी और मोर प्रिसीजन? क्या हुआ? सर एक गिवन वैल्यू के लिए फेवरेबल क्या रहता है ज्यादा? मोर एक्यूरेसी या फिर मोर प्रिसीजन?
दोनों ही डिजायर्ड होता है. I we will always like to have more accurate as well as more precise thing. ठीक है. And will depend कि किसको हम ज्यादा ट्रेड ऑफ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन किस काम के लिए हम यूज कर रहे हैं. ठीक है ना. यस सर. Sir, can you give example of such cases? What cases? सर जैसे कि एटॉमिक रेडियस, Precision और उसके लिए ज्यादा प्रिसीजन, उसके लिए सर ज्यादा प्रिसीजन होना चाहिए ना एटॉमिक रेडियस फाइंड करने के लिए. हाँ बिल्कुल प्रिसीजन हमारे पास होनी चाहिए एटॉमिक रेडियस में. दैट इज समथिंग व्हिच इज डिजायर्ड. और एक्यूरेसी के लिए जैसे कि डिस्टेंस ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस हैं या फिर मान लो मिसाइल्स वगैरह हमको प्रोजेक्ट करनी है इन ऑर्डर टू काउंटर द सम अदर मिसाइल्स. ठीक है. accuracy is something which I'll be more looking out for rather than precision. ठीक है. एक्चुअल टाइम टेकन या फिर हमारा एक्सपेरिमेंटल टाइम, मतलब अब अगर हम कोई चीज प्लॉट कर रहे हैं, टाइम टेकन टू इंटरसेप्ट मेरे मिसाइल जो मैं फायर कर रहा हूँ और कोई अदर मिसाइल अगर आ रही है तो जो टाइम मैं अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ कि इतना टाइम लगना चाहिए, दैट शुड be much close enough to the actual time which is actually required to go there. ठीक है. So वहां पर accuracy is something which is of more importance than precision. बात समझ में आ रही है? हेलो. यस सर. सर जो हम लोग वो पैरेलैक्स मेथड से सॉल्व कर रहे थे सर, उसमें जो अलग अलग हमें वैल्यूज आ रहे थे, मतलब हमें तो एक ही वैल्यू आया, लेकिन जो जैसे अथर्व ने वो उसकी गलती थी. बोला सर कि मुझे उसके अंदर approximate 5% का एरर मिला. हाँ सर, मतलब इसके अंदर मैंने कैलकुलेट 5% का एरर. 5% कैसे हो सकता है? वो 5% उसने बहुत ज्यादा हो कैलकुलेशन जाएगा एरर किया था. हाँ बोलो, अब बोलो. सर, 5% बहुत ज्यादा हो जाएगा ना. हाँ 5% एरर ज्यादा रहेगा. क्या हुआ? सर सॉरी, उसका 4 आ रहा था ना, 5.4% 3.84 का, मतलब 5% बहुत ज्यादा हो जाता है, और उसका सिर्फ 16 का 0.16 का मार्जिन था. हाँ बिल्कुल. तो क्या वो पॉइंट, मैंने फिर से तुम्हारा चेक किया तो पॉइंट फिर क्या मेरा है? वो कैलकुलेशन में मेरा व्हाट इज योर पॉइंट हर्षित? सर मैं पूछ रहा था कि उसमें एक्यूरेसी ये आएगा ना फैक्टर. देखो एक ही मेजरमेंट लिया है तो एक्यूरेसी प्रिसीजन का पता कैसे चलेगा? सर नहीं, 2 लिया था ना. कहाँ एक दो तो लिया था? अपना 3.4 अरे वो तो एक तो कैलकुलेटेड 3.4 वैल्यू आया है. था, और अथर्व का 4 हमने जो 4 आया कैलकुलेट था. किया, हमने जो कैलकुलेट किया वो तो कैलिब्रेटेड वैल्यू है. दैट इज ट्रू तो वैल्यू. फिर वो सर एक्यूरेट, हाँ, ट्रू वैल्यू में काउंट होगा ना. राइट. और अथर्व तो का जो कैलकुलेशन है दैट इज फर्स्ट मेजरमेंट व्हिच हैज सम एरर, बट वो तो एक ही error है ना. हाँ सर, मतलब फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल में. हाँ हाँ समझ गया सर. तो एक दो और रहेगा तब तो मैं प्रिसीजन बता पाएंगे हम लोग ना. यस सर. और अगर दो दो के सेट आसपास ऑफ के आ वैल्यू, जाते दो सेट ऑफ वैल्यूज को कंपेयर करके प्रिसीजन हम डिसाइड कर सकते हैं ना कि किसका रिलेटिव ज्यादा है. मान लो हाँ ये भी कर सकते हैं कि पहले वाले जैसे पहला एक एक्सपेरिमेंट आया, इसी को एक सेट कम
कर लिया, दूसरा एक वैल्यू निकाला और उसको मैंने दूसरा सेट कंसीडर कर लिया, तो यहाँ पर जो एरर आया और यहाँ पर जो एरर आया, रिलेटिव एरर, उन दोनों को कंपेयर कर लिया। तो एक एक वैल्यूज को भी कंपेयर कर सकते हैं, नो इश्यूज। यस सर। जिस सर बट केस, हम लोग के हाँ। केस में कैसा था कि अपना हम लोग को जो मिला था वो ट्रू वैल्यू था, हाँ राइट, इसलिए हम लोग ने उसको सेट 1 और सेट 2 के केस में नहीं लिया ना। नहीं, हमारा वाला जो वैल्यू है दैट इज ट्रू वैल्यू, ठीक है। अथर्व ने जो कैलकुलेट किया दैट इज सेट 1 वैल्यू। अब हमें एक और वैल्यू चाहिए होगी जो या तो 100% हमारी वैल्यू को मैच कर जाए, ठीक है, या फिर थोड़ा सा उससे डिफरेंट हो, और तब फिर अथर्व के वैल्यू का प्रिसीजन और उस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का प्रिसीजन जो है वो हम कंपेयर कर सकते हैं। बात समझ में आई? यस सर। ओके, एक सेकेंड, हेलो।